तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक प्लेवर सीरीज के नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर हमारा आज आ चुका है थर्ड वीडियो और पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से। लेकिन सबसे पहले ये प्लेवर सीरीज सब बच्चों के लिए जो जानते हैं, अपने आप में विश्वास रखते हैं पूरा और ये इस बार करेंगे बहुत तगड़ा स्कोर अपने पेपर के अंदर। चलिए, तो पहला सवाल क्या कहता है? कह रहा है कि इन एन एपी S5 + S7 = 167 है और S10 हमारा है 235। ठीक है, सो हमसे कह रहा है देन फाइंड द एपी। एपी बताना है भाई, सिंपल है। मेरी बात सुनो, जब भी आपसे एपी निकलवाए, ठीक है, तो एपी निकलवाने की आपको रिक्वायरमेंट पता है कि आपको निकालना पड़ेगा ए और आपको निकालना पड़ेगा डी। ठीक है, कोई भी टर्म निकलवाए, nth टर्म निकलवाए, कुछ टर्म्स का सम निकलवाए या फिर n टर्म का सम निकलवाए, nth टर्म निकलवाए, तो हम क्या निकालते हैं? ए और डी निकालते हैं। तो इन दोनों कंडीशन से हमें ए और डी निकालना है। तो चलो पहली कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। ये हमें दी हुई है भाई S5 + S7। ठीक है, तो S5 + S7 = 167, ये हमें गिवन है। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा 5/2, ठीक है, 2a + 4d प्लस यहाँ पर आएगा 7/2, 2a + 6d और यहाँ पर आएगा 167। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर भी 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी 2 कॉमन दिख रहा है, ये नीचे वाला 2 कट जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 5, उसको मैं अंदर ले जाऊँगा एक एक करके, इधर 7 ले जाऊँगा अंदर, तो सीधे कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से 2 कॉमन आया तो यहाँ बचेगा a और 2d, तो 5 जो अंदर जाएगा तो बनेगा 5a + 10d प्लस, जब यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा a + 3d, तो 7 अंदर जाएगा तो 7a + 21d। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 167। अब इनको जोड़ लेते हैं भाई, 7 5 12a प्लस 10 और 21 31d बराबर 167 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो भाई, सेकंड कंडीशन हमको क्या दे रखी है? S10। सो S10 को लेके चल लेते हैं भैया। S10 क्या कह रही है कि 235 में दिया हुआ है बराबर ये, तो यहाँ से आ जाएगा 10/2 आएगा तो मतलब 5 हो जाएगा वो, तो यहाँ पर ये आपको 5। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा? 2a + 9d और इज इक्वल्स टू 235। देखो 5 से ये कट रहा है, इसको पूरा काट दो। 5 4 = 20, 5 7 = 35। सो 2a + 9d बराबर आपका क्या आएगा? बराबर क्या आएगा भाई? आएगा 47। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है और हमें क्या निकालना है? ए और डी की वैल्यू निकालनी है। क्या कर सकते हो भाई, अगर मैं किसी प्रकार से इसको 12 बना दूं, ए को 12 बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा, कट जाएगा, डी निकल जाएगा, फिर ए निकाल लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा या फिर इसमें से इसको माइनस करूंगा 2 की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 2 की नहीं 6 की मल्टीप्लाई करके। तो ऐसा करता हूँ कि 2 में करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई और माइनस कर देता हूँ 1 को। ठीक है, चलो, तो 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 12a प्लस, और ये हो जाएगा आपका 9 6 कितना होता है? 9 6 = 54। ठीक है, चलो, और फिर यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपका डी आ जाएगा यहाँ पर, और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसमें? 47 में भी होगी। तो 6 7 = 42 का 2 कैरी 4, 6 4 = 24 और 4 28, तो ये आ जाएगा ये। चलो, अब ये नीचे आपका क्या आ रहा है? 12a + 31d = 167। सो यहाँ पर आपका ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, ये तो कट गया। 54 में से ये घटाओ तो 3 बचेंगे, यहाँ पर आपके 2 बचेंगे, डी आएगा। 12 में से 7 के कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। यहाँ पर आपका 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 1 बचेगा, तो ये आपका कटेगा कितनी बार? 5 बार कट जाएगा, 5 बार कटेगा इससे, 5 बार। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? हमारी 5 आ गई। चलो, अब डी की वैल्यू तो हमने निकाल दी है, लेकिन हमको ए की वैल्यू तो चाहिए, हमें डी की नहीं, ए की भी चाहिए। सो ए की निकालने के लिए क्या करो, इनमें से किसी एक इक्वेशन पुट कर लो, उसको फ्रॉम 2 लिख लो, फ्रॉम 2। ठीक है, तो 2 के अंदर क्या भाई? हमें तो 2a पता है और d की वैल्यू हमको पता चल चुकी है। तो 9 × 5 = 47। 9 पंजे 45, उधर जाके माइनस हो जाएंगे। सो 2a बराबर 2 आ जाएगा भाई, सॉरी 47 में से इधर 47 है ना, तो 45 को उधर माइनस हो जाएंगे तो 2 बचेगा। सो a की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये लो जी, हमारे पास यहाँ पर डी भी आ चुका है और हमारे पास कुछ इस प्रकार से भाई हमारा ए भी आ चुका है। ठीक है, चलो, तो अब क्या करना है? अब हमको ए पे लिखनी है। अब ए पे तो लिख ही सकते हो आप, कैसे लिखेंगे? चलो यहाँ पर देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे ए पे। तो जनरल ए पी, जी ए पी, वो क्या होती है भाई? ए + डी, a + 2d डॉट। तो हमारा पहले टर्म क्या है वो देख लेते हैं। ए क्या है हमारी? 1। तो 1 में हमें क्या ऐड करना है? हर बार हमको 5 ऐड करना है, तो 6 आ जाएगा। फिर 6 में फिर 5 ऐड करो 11 आ जाएगा। फिर 11 में फिर 5 ऐड करो 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी सीरीज बनेगी और ये हमारी रिक्वायर्ड एपी है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं।
देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है द 14th टर्म ऑफ द एपी ट्वाइस इट्स 8th टर्म। फिर कह रहा है इफ इट्स 6th टर्म इज -8 देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। देखो हर क्वेश्चन की यही पुकार के ए और डी कहाँ है, ठीक है। सो ए और डी निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ भी वही आप करेंगे। पहले सिचुएशन जो दे रखी है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। सो A14th को बोला है कि जो A14th है वो A8th का ट्वाइस है, मतलब कि ये इससे दुगना बड़ा है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से दुगनी बड़ी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इनको इक्वल रखना है तो मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए भाई। अब डबल कर दिया इसको तो ये मतलब इसके बराबर हो गया ना, सिंपल। तो पहली सिचुएशन ये है हमारे पास, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा A + 13D प्लस मिलेगा 2A + 7 × 14D, ठीक है, ये तो मिलेगा। चलो अब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो हमें एक और रिलेशन मिल जाएगा। जैसे कि हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 2A और इसको इधर लेके आएंगे तो A बराबर आ जाएगा -D। A बराबर क्या आ जाएगा, -D। चलो हमें एक रिलेशन मिल गया यहाँ से A का D के साथ। अब हमें बाकी यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, एक हमें रिलेशन दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है इसकी जो 6th टर्म है वो क्या है, -8 है। सो मतलब यहाँ से A6 आपको क्या गिवन है, -8। सो यहाँ पर आप डालोगे, जब लिखोगे तो A + 5D = -8। अब आप एक ही जगह पर ही D डाल सकते हो ना, तो -D अगर मैं डाल दूंगा यहाँ पर तो 5D = -8। यहाँ से आ जाएगा 4D = -8, या फिर D की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या आ जाएगी D की वैल्यू, D की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है, यही आएगा। चलो भाई हमारे पास D की वैल्यू आ गई। A कैसे निकालें, A यहाँ पर डाल दो तो A की वैल्यू हो जाएगी +2, ठीक है। जब -2 डालेंगे तो आपका बन जाएगा +2। चलो बहुत अच्छे। तो A और D की वैल्यू आ गई। अब कुछ भी पूछा वो निकाल दो। आपसे पूछा सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी कि आपसे पूछा S20। S20 क्या होता है जी, 20/2 2A + n-1 यानी कि 19D। ये हो जाएगा 10 × 2 × 2 4 माइनस, क्योंकि D नेगेटिव है, 19 2 = 38। तो यहाँ से क्या आएगा जी, ये आएगा 10 × -34, या फिर आ जाएगा -340। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो सवाल है, ठीक है, उसका ये आंसर है। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ प्रकार से कह रहा है कि फाइंड 60th टर्म ऑफ द एपी। इसकी हमें 60वीं टर्म बतानी है। इफ इट हैज अ टोटल ऑफ 60 टर्म्स, अगर उसके पास टोटल 60 ही टर्म है तो 60वीं टर्म बतानी है क्या होगी, मतलब कि n हमको दे रखा है 60। अब हमसे कह रहा है हैंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स। तो उसके लास्ट 10 टर्म्स का भी सम निकाला। देखो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, यहीं से 2 चीज़ें इसमें मिक्स कर दी गई हैं, तो इस हिसाब से 3 नंबर में कम से कम क्वेश्चन आएगा और आसानी है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल ही है। देखो तरीका ये हो सकता है कि भाई आपको जो गिवन है वो सबसे पहले हमें दी है एपी, तो उसको मैं जरा लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 मिनट के लिए। तो जो एपी है हमारी कुछ ऐसे वर्क करेगी 8 10 12 और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हमसे उसने पूछी 60th टर्म, तो हमें यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा भाई, कितना, ए हमारा 8 है और डी हमारा आपका हो जाएगा 2, कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और एन हमको पता है कि एन हमारे पास है 60, ठीक है। हमें निकालना है ए 60, तो क्या हो जाएगा ए + 59D। तो ए की वैल्यू कितनी है भाई 8 + 59 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई कर देंगे 8 + 2 9 से 18 का 8 कैरी 1 2 5 से 10 और 1 11, ठीक है। अब इसमें भी 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 26 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 126। सो हमारे पास जो A60 आई है वो आई है भाई 26। चलो बहुत अच्छे। अब उसने हमसे पूछा है कि लास्ट 10 टर्म्स जो है उनका सम और निकाल दो। भाई एक काम तुम्हारा हो गया यहाँ तक। लास्ट 10 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे, देखो मेरी बात सुनो, कितनी टर्म है इसमें 60, ठीक है। अगर मैं S50 में से यानी कि सम ऑफ 60 टर्म में से सम ऑफ 50 टर्म्स माइनस कर दूं, मतलब कि अगर मैं ये मेरे पास टोटल 60 टर्म है, यहाँ तक 50 है, यहाँ तक 60 है। अगर मैं सम ऑफ 60 टर्म में से यानी कि ये जो S60 है इसमें से ये S50 अगर माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स मिल जाएगा ना, सिंपल। सो मैं यही करूँगा, ठीक है, मैं यही करूँगा भाई मेरे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहन भाइयों। देखो कोई दिक्कत नहीं, कैसे करूँगा, देखो मैं लिखूँगा S60 - S50 = हमें निकालना है, ठीक है। चलो अब कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। हो जाएगा 60/2, ठीक है, और आएगा A प्लस, इसको मैं तो A + n में लिख सकता हूँ, A + A60, क्योंकि मेरे पास A60 भी है, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, इसको लिख लेंगे सही से। यहाँ पर लिखूंगा मैं माइनस 50/2, इसमें लगाओ 2a प्लस, क्योंकि मेरे पास S50 नहीं है ना, S50 नहीं है, नहीं तो फिर मैं वो भी निकाल लेता। चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ से तुम, A50 निकाल लो, फिर उसमें वही लगा देना। चलो A50 भी निकाल लेते हैं, A50 भी निकाल लेते हैं। चलो A50 हमारा क्या आएगा, a प्लस 49d, ठीक है। तो यहाँ पर आप a डालोगे, कितना आएगा भाई, a आपका डालोगे तो आएगा 8 प्लस 49 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 8 प्लस 2 नहीं 18 का 8 हासिल लगा, 1 2 चौक 8 और 1 9, और 8 और 8 16 होते हैं भाई। तो कुछ प्रकार से आपको हो जाएगा 116, ठीक है। तो डाल दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपका यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस A50 होता है ना, SN = 2n/2 a प्लस an, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग खोल रहा हूँ, ये हो जाएगा 30। यहाँ पर आपको a की वैल्यू डालनी है जो कि है 8, प्लस आपको यहाँ A60 डालना है जो कि है 126, माइनस यहाँ पर आपको ये हो जाएगा 25 भाई, 25 हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू 8 प्लस इसकी वैल्यू A16। चलो बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब कितना हो जाएगा भाई, इसको ऐड कर लो 30, देखो 8 से 14 का 4 हासिल लगा, 1 3 हो जाएगा और ये बना जाएगा, ठीक है। चलो माइनस 25 मल्टीप्लाई करोगे इधर 8 8 2 16 8 3 24 होते हैं, 124 हो जाएगा, ये 124 हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 124। चलो बहुत अच्छे। 30 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसमें अंदर, तो 0 का तो 0 आएगा भाई पहले, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा, 1 3 3 और 1 10 के 0 हासिल लगा, 1 3 1 3 और 1 4, माइनस 25 चौक कितने होते हैं, 25 चौका 100 के 0 हासिल लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 60 के 0 हासिल लगे 6, 25 के 25 और 6 31, 31 माइनस कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देखोगे 0 में से 0 जाएगा 0, 2 होगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब लास्ट 10 टर्म्स का सम जो होगा वो होगा अराउंड 920 इज अ सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, ठीक है। सो ये हमारे सवाल का सोल्यूशन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखना नाउ, चलो ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द 4th टर्म ऑफ द एपी इज 0, कह रहा है प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है A4, सो A4 है हमारा 0, जो 4th टर्म है वो A0 है, यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 0, या फिर मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल्स टू -3d। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब हम मुझे प्रूफ करना, उस पर चलते हैं। उसने बोला प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स द 11th टर्म। तो सबसे पहले आप 25th टर्म निकाल लो, ठीक है। आप निकालो 25th टर्म ऑफ द एपी। सो लिखो यहाँ पर नाउ 25th टर्म ऑफ द एपी, तो हो जाएगी A25, सिंपल। सो A25 निकालोगे तो क्या आएगा भाई, a प्लस 24d आएगा, a की जगह डाल दो -3d प्लस 24d, तो यहाँ से आ जाएगा 21d, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हमने A25 तो निकाल लिया, अब हम निकाल लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ 11 टर्म। अगर वो भी 21d आ गया तो उसका मतलब सेम है, तो यही तो पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं भाई। अब निकालेंगे हम अब निकालेंगे एंड 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई A11, यानी कि 3 मल्टीप्लाई a प्लस 10d, या फिर 3 मल्टीप्लाई -3d प्लस 10d, या फिर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7d, या फिर 21d। दोनों सेम आ गए, सो हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड हो गया, और क्या सेम तो आया दोनों, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द, ठीक है, ऑफ 2 एपीज इज दिस, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दे रखा है हमको, ये है 2 एपी अलग अलग। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, तो उनकी mth टर्म बताओ क्या होगा, मतलब mth टर्म का रेशियो बताओ। सम नहीं पूछ रहा है, mth टर्म पूछ रहा है। mth टर्म क्या होगी उनका रेशियो बता दो। यहाँ पर mth भी आ सकता है, 9th 10th 12th 15th कुछ भी आ सकता है, ठीक है। करना कैसे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लो, क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है इस बार। चलो करना कैसे है, सबसे पहले उसने हमें दिया क्या है, उसने हमें n टर्म्स का रेशियो दे रखा है, यानी हमें गिवन है Sn, ठीक है। ये मान लेते हैं स्मॉल n टर्म्स का रेशियो है 2,
और ये हम ये वाला हम इस स्मॉल एस एन मान ले रहे हैं और इसको हम कैपिटल एस एन मान ले रहे हैं। चलो ये हमें क्या गिवन है, ये हमको गिवन है कुछ ऐसा, कैसा 7n+1 अपॉन 4n+27, ये गिवन है। चलो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इनको जरा खोलते हैं यूनिट के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n/2, ठीक है, n/2 और ये हो जाएगा आपका 2a + n-1 इंटू डी। ऐसे यहाँ पर आपका हो जाएगा ये अपॉन में n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर n तो सेम रहा होगा लेकिन a और d की वैल्यू अलग अलग है, तो हम इसलिए a और d को नहीं कुछ करेंगे, कोई सोचो इसको भी कैंसिल आउट कर दो, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मगर ये नहीं होगा, ये सेम चलेगा अभी इधर भी 7n+1/4n+27। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेंगे, अगर आप चाहो तो 2 को कॉमन ले सकते हो दोनों साइड से, तो ऊपर बचेगा a + n-1/2d और यहाँ पर बचेगा ऐसे ही a + n-1/2d बराबर 7n+1/4n+27। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है mth टर्म बताओ क्या होगी भाई, mth टर्म बताएंगे। देखो सबसे पहले mth टर्म होती क्या वो लिख लेते हैं, am, वो आपका होगा a + m-1 इंटू डी, ये तो होगा, समझ रहे हो ना, mth टर्म आपकी होगी। तो अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं तो मुझे m-1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n-1/2 मिल जाएगी, और यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं यहां से n की वैल्यू निकाल सकता हूं, सही बात है नहीं, क्या आएगी वो देख लेते हैं। 2m-2 = n-1, इस n को उधर ले आता हूं, फिर इसको उधर ले आता हूं, सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2m-1 ही आ जाएगा, क्योंकि इधर आगे प्लस हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी mth टर्म है, समझ आ रही बात, नहीं आ रही है, तो मैं इस m की वैल्यू को, इस n की वैल्यू को यहाँ भी पुट कर दूंगा और यहाँ भी पुट कर दूंगा, तो कर देते हैं भाई, डालो, तो a + यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 2m-1 और ये आएगा -1/2 d अपॉन a + 2m-1 ये आ गया d बराबर, यहाँ पे डाल देते हैं, n की वैल्यू क्या आएगी 7 2m-1 सॉरी, और यहाँ से आएगा 4 2m-1+27। देखो यहाँ पर ये -2 हो गया, कॉमन लूंगा 2 को तो 2 से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा a + m-1 इंटू डी, ये तो बचेगा, नीचे भी क्या बचेगा a + m-1 इंटू डी, और ये देखो mth टर्म है ना, दोनों AP की mth टर्म है ये। चलो भाई, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं स्मॉल m am और नीचे लिखते हैं कैपिटल AM, अलग अलग दिखाने के लिए। अब बस इनको सोल्व कर देते हैं भाई, ये जो हमारा सिस्टम है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगी, तो 7 × 14m और -7, 14m -7 -1, नीचे क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8m -4, 8m -4 +27, तो यहाँ से क्या आ जाएगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ से आएगा ये आपका 14m -8, नीचे क्या आएगा 8m और ये भाई आपका 4 घटेगा 23, कितना आएगा प्लस का 23, तो ये आएगा हमारा किसका रेशो, mth टर्म का रेशो हमारा ये आएगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने चाहता तो इसको स्मॉल m, इसको स्मॉल d, इसको कैपिटल डी लिख सकता था मैं, क्योंकि मैंने इधर लिया है, तो चलो ये कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों n की वैल्यू यहाँ पर सेम है, n क्योंकि दोनों जगह सेम लिया है ना उसने, तो n की वैल्यू सेम है, मतलब किसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स सेम है पर उनके जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग है, ये बात ध्यान रखो आप। ठीक है, हो सकता है ना ऐसा।
तो मैं इसको कैपिटल ए ले लेता हूँ और इसको मैं कैपिटल डी ले लेता हूँ। तो अब आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से किस तरीके से कंपेयर करा मैंने। तो मैंने क्या करा है कि इसकी एम टर्म को एम को मैंने इससे कंपेयर कर लिया, किसी भी एक से कंपेयर कर लो। तो यहाँ से m-1 की वैल्यू मुझे ये मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से इसको सोल्व करके n की वैल्यू निकल जाएगी। अब n की वैल्यू m में आ चुकी है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर डाल के कर दिया। ऐसे ही आपसे कुछ ही पूछे, 9th टर्म पूछे, फिर 4th टर्म पूछे, आप यहाँ पर उस n की वैल्यू निकाल दोगे, वो जो भी आ जाएगी वो यहाँ पर पुट कर देनी है, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डी की वैल्यू बताओ, मतलब कॉमन डिफरेंस बताना है, जबकि हमारे पास ये गिवन है रिलेशन A21 माइनस A7, ठीक है, क्या आपका 84 है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, खोलो इसको जरा, ये आपका आ जाएगा A + 20D। एक सिंपल क्वेश्चन है, A माइनस 6D 84। देखो A से यहाँ पर कट जाएगा, 20 में 6 माइनस होकर 14D आएगा, ठीक है। सो 4 से कट जाएगा 6 टाइम 14 से, सो डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 6, ठीक है भाई। तो ये हमारा सवाल का आंसर है। ये उसके आप मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो ये MCQ में आएगा, ठीक है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जितने भी हो करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। हमें इसमें बताना है कि इसकी कौन सी पहली नेगेटिव टर्म है जो कि क्या होगी, कौन सी है वो नेगेटिव टर्म जो कि नेगेटिव टर्म होगी, कौन सी है वो टर्म जो नेगेटिव होगी। चलो तो देखो ये मेरे पास सुनो, अब यहाँ पर इसको लिख लो पहले तो इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि वो सच में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों लिखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो अब हमें गिवन क्या है वो देखते हैं। हमारे पास है A20। अभी बात करेंगे कि हमें कैसे निकालना है, पहले जो पता है वो निकाल लेते हैं। A और D की जरूरत पड़नी, AP है तो A और D तो चाहिए। D क्या आएगा आपका, A2 माइनस A1। A2 कितना जी, 19 होल 1/4, यानी कि 19 चौक 76, और ये हो जाएगा 77/4, 77/4 माइनस 20। यहाँ से अगर इसको मैं 4 एलसीएम लूँगा तो 77 माइनस 80 हो जाएगा /4। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, -3/4। कितना आएगा, -3/4। तो ये आ गया हमारा D। चलो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, D हमारा आ चुका है। अब क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो भाई, जैसे ही आपका AN नेगेटिव आएगा, मान लो कोई टर्म होगी इसमें, हमें नहीं बताओ कौन सी है, हम मान लेते हैं कि वो NV टर्म है जो कि नेगेटिव आ रही है। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 से छोटी आएगी, सही बात है नहीं। तो जैसे ही पहली टर्म नेगेटिव आएगी तो मतलब वो तुरंत ही क्या हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। मतलब वो कौन सी टर्म मान लेते हैं कि मान लो ANV टर्म है वो, जो कि आपकी 0 से छोटी आ रही है। हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म है जो कि 0 से छोटी आ रही है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं जरा। अब इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, A + n-1 इंटू D लेस देन 0। A की वैल्यू कितनी, 20, प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू कितनी, -3/2, -3/4 लेस देन 0, ठीक है। अब देखो इसको भी अगर अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कर दें तो यहाँ से आ जाएगा 20 -3n/4 प्लस 3/4, और ये आ जाएगा लेस देन 0, ठीक है। थोड़ा इसको और सोल्व कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, चलो ठीक है। अभी क्या आएगा, अभी देखो मैं इस 3n/4 को ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। इस 3/4 का इसके साथ एलसीएम ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा 80 + 3 83/4 हो जाएगा ये। चलो तो कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 83/4 माइनस 3n/4 लेस देन 0, ठीक है। और देखो इसको उधर करूँगा ट्रांसपोर्टेशन से, तो यहाँ से -3n/4 लेस देन -83/4। चलो अब मेरी एक बात सुनो, अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूँ -1 और ये आपका है -4, तो बताओ इनमें कौन सा बड़ा है। भाई अभी तो आपको पता है कि यहाँ पर -1 बड़ा है, लेकिन अगर मैं साइन हटा दूँ, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में ये साइन को हटा दूँ तो अब कौन बड़ा है, अब ये बड़ा है। मतलब अगर मैं साइन हटाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो सेम चीज़ यहाँ पर होगी। अगर मैं साइन यहाँ से हटा दूंगा तो ये जो साइन है पलट जाएगा, सही बात है नहीं। तो चलो उसको पलटा देते हैं, तो हो जाएगा 3n/4 इज ग्रेटर देन, ठीक है, 83/4। 4 से 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 3n इज ग्रेटर देन 83, ठीक है, 83 आ जाएगा। फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 83/3,
3 और n इज ग्रेटर देन, अब इसको 3 से डिवाइड देते हैं तो 3 2 6, यहाँ से 2 इधर गया तो 23 और 3 7 जा 21, तो यहाँ से आएगा 2/3। तो देखो जब तक n की, जैसे ही n की वैल्यू 27 2/3 से बड़ी होगी वो तुरंत नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कि जब n की वैल्यू 28 आएगी, यानी कि पहले तो इससे पहले तो 27 रही होगी, उसके बाद 28 आएगी, तो जैसे ही n की वैल्यू 28 आएगी वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी पहली टर्म। तो इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, 28th टर्म। तो यहाँ पर लिखो सो 28th टर्म ऑफ द AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हो गया, ठीक है। यही आपके सवाल का सॉल्यूशन है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा कर लेते हैं भाई। हमसे बोला है टर्म ऑफ द AP इज, है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने सबसे पहले AP लिखी, उसके बाद AD निकाला, AN। हमें पता है कि अगर फर्स्ट टर्म उसकी नेगेटिव आएगी तो जो भी टर्म है हम मान लेते हैं कि वो nवीं टर्म है और वो 0 से छोटी आएगी, तो हमने मान लिया 0 से छोटी आ रही है nवीं टर्म। तो इसको सोल्व करा हमने, यहाँ से n की वैल्यू निकाली कि भाई n की वैल्यू आपकी क्या रही, ग्रेटर देन 27/this। मतलब n की वैल्यू जैसे ही 27/2 से 3 बड़ी होगी, 27 से जैसी बड़ी होगी तो 28 आएगी, तो वही आपकी क्या होगी, वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। यहाँ तक तो वो छोटी रहेगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, लास्ट टर्म ऑफ द AP इज एंड द लास्ट टर्म इज 45। कह रहा है सम ऑफ इट्स ऑल टर्म्स इज 400। तो कह रहा है n निकालो d निकालो। मेरे बात सुनो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो सेम क्वेश्चन दोबारा है। इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये आपको दे रहा हूँ भाई होमवर्क, ठीक है। ये आपके लिए एक होमवर्क है। आपने लास्ट वीडियो में अगर ये क्वेश्चन करा है तो इसको जो है करिए, ठीक है। देखिए वहाँ पर आपसे केवल d पूछा गया था, n नहीं था, लेकिन n हमको निकालना पड़ा था d के लिए, ठीक है। सो ये बेहद जरूरी है कि भाई हमें करना पड़ेगा, मतलब ठीक है, n भी निकालना, d भी निकालना है। अब देख रहे हैं तो कैसे करना है, तुम्हारे ऊपर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर नहीं हो, अब भी ना हो, तो आप पुरानी वीडियो जाके देख लें एक बार, उसमें ढूंढना है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नंबर शायद 6 या 7 होगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो भाई, कमेंट कर देना, मैं वीडियो में अगर किसी और वीडियो में इसको इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। या फिर ऐसा करेंगे कि जब ये सारा मैटर खत्म हो जाएगा उसके बाद ना एक मैं डाउट वीडियो रखूँगा जिसमें आपसे डाउट्स मांगूंगा सारे, ठीक है। तो आप मुझे डाउट्स भेजना और उन सारे डाउट्स का मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर वो आपको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs 7n+1 और 4n+27, फिर कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म। मेरी बात सुनो ध्यान से, यही क्वेश्चन सेम हम कर चुके हैं, चौथा पांचवा क्वेश्चन था, ठीक है। और उसी में हमने बस यहाँ पर ये क्या था हमारा, सेम था यहाँ तक, बस यहाँ पर हमारे जो उसने पूछा था रेशियो ऑफ देयर mth टर्म पूछा था, और मैंने बोला था कि यहाँ पर 9th है, 10th है, 27 है, 1012 है, कुछ भी है, आपको तरीका सेम ही करना है, ठीक है। अब देखो वो जो हमने चीज़ें करी थी उनको आपको देखा ही होगा कि वो कुछ इस तरीके से था कि a + n-1/2 d था ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या था, कैपिटल A + n-1 × 1/2 × d, ठीक है, और इक्वल टू में 7n+1 लिखा हुआ था, नीचे 4n+27 लिखा हुआ था। मैंने बोला था कि आपसे जो भी टर्म पूछी जाए हमसे निकलवा क्या रहा है, 9th टर्म निकलवा रहा है, A9, ठीक है। सो A9 क्या होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। होगी हमारी a + 8d। तो देखो, और इसको मैं इनमें से किसी एक से कंपेयर करूं तो मुझे 8 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n-1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ से n-1 = 16 हो जाएगा, या फिर n = हो जाएगा 17, ठीक है। मैंने बोला था कि आपको n की वैल्यू निकालनी है, ये निकल गई। अब इस वैल्यू को डाल दो यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ डालोगे आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो डाल देते हैं फिर, बहुत सिंपल है। तो देखो क्या हो जाएगा, नाउ ऐसे लिखो, नाउ यहाँ पर डालो तो क्या आएगा, a + देखो यहाँ पर 17 डालोगे, 17 - 1 16/2 आ जाएगा, जिसका मतलब होता है 8। देखो 8d, तो ये कौन सी आई है, ये आपकी 9th टर्म आई है उस AP की, जो भी AP है वो। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, a + 8d, ठीक है। चलो, और यहाँ पर आप 17 डालोगे तो 17 जितने भी होते हैं भाई, 7 × 17, और ये आपका 4 × 17 + 27, ये आपका आंसर आ गया। देखो इसको मैं कह सकता हूँ A9 और इसको भी मैं क्या कह सकता हूँ, कैपिटल A9, ठीक है। तो ये 9th टर्म का रेशो है, और हमसे क्या पूछा है, 17 × 7 = 119 और 120 हो जाएगा ऊपर, 17 × 4 = 68, 68 में 27 ऐड कर दो भाई, सिंपल। 7 और 8 15 5 हासिल लगा 1, ठीक है। 6 और 95 हो जाएगा, ये लो,
ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ गया ये। तो कुछ इस तरीके से करना है आपको, सेम ही क्वेश्चन था, ऐसे ही करना है एक्जैक्टली सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से करना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है इन एन एपी डी इज इक्वल्स टू -4 है, A7 हमारा 4 है, तो हम A की वैल्यू बतानी है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अरे हमारे पास D है, A7 है और A निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो A7 आपका क्या होता है 4, तो A + 6D इक्वल्स टू 4, ये MCQ में आएगा भाई। और D की वैल्यू डालो आप यहाँ पर, तो 6 चौक 24 माइनस का 24 इक्वल्स टू 4, सो A इज इक्वल्स टू आ जाएगा 28, ये आ गया फर्स्ट टर्म। तो चलिए भाई, इसी के साथ हमारा ये थर्ड वीडियो यहाँ पर खत्म होता है, और अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वीडियो पे आप बने हुए अभी तक हमें आपने सारी वीडियोस देख रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो अपनी बढ़िया, और वीडियो पर नए भी हो तो भी आप सब्सक्राइब करिए भाई, और आपको ऐसे कंटेंट मिलता रहेगा आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपकी हेल्प करेंगे हम किसी भी प्रकार से आपको अच्छे स्कोर दिलाने में। ठीक है, बस आप अपनी जो मेहनत है उसमें कोई बेईमानी मत करना, और हम भी अपनी जो मेहनत है उसमें कोई बेईमानी नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।